हरे कृष्णा, राधे राधे। सृष्टि के इस अनादि प्रवाह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आत्मा को उसके स्रोत की ओर लौटाने का अवसर देते हैं। एकादशी उनमें से एक है। हर मास में आने वाली यह 11वीं तिथि नहीं है, केवल कैलेंडर की गणना नहीं बल्कि चेतना जागरण का प्रतीक है। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्त में उलझ जाता है तब एकादशी उसे स्मरण दिलाती है कि जीवन केवल भोग का नहीं, योग और भक्ति का मार्ग है। इस दिन उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म को संयमित करना है। यह आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ने का माध्यम है। एकादशी का महत्व इसीलिए भी अनंत है क्योंकि यह हमें पुनः अपने शरीर के भीतर लौटने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। जब मन स्थिर होता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। उसी आवाज़ को हमें जीवन में परम उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि एकादशी व्रत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। इन्हीं अनेक एकादशियों में से एक मोक्षदा एकादशी है। वह तिथि जो केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। यह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन किया गया व्रत न केवल स्वयं को बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर देता है। इस दिन का नाम ही मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली। पुराणों में वर्णन आता है कि एक राजा ने अपने स्वप्न में अपने पितृ को यमलोक में पीड़ित देखा था। जब उन्होंने यह व्रत किया और उसका पुण्य उनको समर्पित किया, उनके पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पितृमोक्ष का भी साधन बन जाती है। यही दिन श्रीमद् भागवत गीता जयंती का भी प्रतीक है। इस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया था जो मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शक बन गया। उस क्षण जब अर्जुन मोह, भय, असमंजस में डूब चुके थे तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाया, कर्तव्य का बोध कराया, धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी। युद्ध भूमि पर दिया गया यह उपदेश इसीलिए अद्वितीय है क्योंकि यह जीवन के संघर्षों के बीच उत्पन्न हुआ। यह उपदेश शांति के मंदिर में नहीं, रणभूमि में के मध्य में गूंजा था। भगवत गीता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का विज्ञान है जिसमें मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर है। कर्म कैसे करें, परिणाम से कैसे मुक्त रहें, भय को कैसे जीतें, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और भगवान से सच्चा संबंध कैसे जोड़ा जाए। यह ग्रंथ जीवन के हर चरण में मार्ग दिखाता है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इसे केवल सेवानिवृत्ति का विषय मानना गीता के संदेश को सीमित करना है क्योंकि जब जीवन संघर्षमय है, जब निर्णय कठिन है, जब मन भ्रमित है, तब ही भगवत गीता का अध्ययन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो गीता को समझता है वह जानता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने का नहीं बल्कि जीवन को परिपूर्णता से जीने का मार्ग है। आज के युग में जब गीता को अनेक भाषाओं में पढ़ा जा सकता है, यह केवल पुस्तकों का विवरण नहीं बल्कि चेतना का प्रसार है। एक ऐसा प्रयत्न जिसने करोड़ों हृदयों में परम
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जीवन के प्रति दिशा का संचार किया है। देखिए, मनुष्य का जन्म स्वयं में एक दुर्लभ अवसर है। अनगिनत योनियों में भटकती आत्मा को जब मानव शरीर प्राप्त होता है तब उसे ज्ञान का साधन, मुक्ति का मार्ग खुला मिलता है। यही जन्म वो पुल है जो भौतिकता से परे दिव्यता की ओर ले जाता है। लेकिन यदि यह जन्म केवल विषय, वासना, भाग दौड़, भोग विलासिता, विस्मृति में खो जाए तो यह दुर्लभ अवसर व्यर्थ हो जाता है।